नंबर टू क्या है रूल का, if two or more longer chain is there, then select the chain which has more number of branches। ठीक है, लिखा है if two or more longer chain is there then select the chain which has more number of branches। देखो एक एग्जांपल 1 2 3 4 5 5 चेन का कार्बन, देखो एक सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा रहा हूं, देखो यहाँ काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना सही होगा, देखो यहाँ इस तरह ये वाला अगर सिलेक्ट करते हैं तो देखो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट वगैरह हो जाएगा। अगर ये वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा तो ये वाला सब्स्टिट्यूट होगा, इनकम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, देखो टू और मोर लॉन्गर चेन इज देयर देन सिलेक्ट द चेन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो यहाँ 2 ब्रांचेस हमको मिल जाएगा। तो ठीक है, इसका नियम देखते हैं 1 2 3 4 5 तो ये वाला इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, क्यों ना 2 कार्बन है, ये वाला 1 कार्बन है, ये वाला मिथाइल। ठीक है, देखो उसके बाद कौन सी पोजीशन में लगाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको इसको सजाना पड़ेगा जब नेमिंग करेंगे। फिर भी देख लो थोड़ा, ये वाला ई 3 पोजीशन में, तो 3 इथाइल कैपिटल, उसके बाद 4 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट क्या है 1 2 3 4 5 पेंट। कौन सा टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड उसके लिए। ठीक है, थोड़ा समझ में आया। सेकंड पॉइंट क्या है ना, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस जहां होगा वही वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रूल, थर्ड रूल क्या है, नंबरिंग should be done from that side, numbering should be done from that side that side where substituents will get the lowest number। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल, एक सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, देखो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, क्लियरली हम लोग को दिख रहा है ये वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा, लेकिन काउंटिंग कहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला भी हो सकता है, और एक 1 2 3 4 5 6 7 राइट से हो सकता है एक इलिप्स। लेकिन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, क्या लिखा है, द नंबरिंग शुड बी डन ऑन दैट साइड व्हेन द सब्स्टिट्यूट गेट द लोएस्ट नंबर। मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जिस तरफ से लोएस्ट नंबर पे कंसीडर होगा वही वाला हम काउंटिंग कंसीडर करें। तो कौन सा होता है
इस तरफ राइट वाला, तो ये वाला कंसीडर होगा। तो देखो इसका नेम क्या होगा, देखो इस तरफ से जाने से 1 2 3 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट लगाए। फॉर्मूला क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, पहले सब्स्टिट्यूएंट मतलब 3 नंबर में क्या लगा है, मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथाइल, ठीक है मिथाइल। उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो वगैरह है क्या, नहीं, ये ओपन है। उसके बाद वाटर रूट के साथ 7 के लिए क्या है, हेप्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सा टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो क्या है, 3 मिथाइल 10, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा रूल होगा, देखते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो क्या है, देखते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक 9 कार्बन का कंपाउंड लिया, उसमें से देखो देखो एक कार्बन का पावर में देखो, पहले तो कार्ब में लॉन्ग स्टेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेफ्ट साइड से हम लोग लेफ्ट में से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से काउंट करने से इस तरह काउंट करना होता है। अगर राइट साइड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बस देखो, अगर राइट साइड से काउंट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह 7 में लगा है और 2 में लगा है, लेकिन लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 3 में लगा है और इधर से 8 में लगा है। तो कौन सा पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में दिख रहा है ना, पहले 2 नंबर में दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ, इसीलिए इसका पॉइंट का नाम, रूल का नाम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जहां से भी पहले ही सब्स्टिट्यूएंट मीट हो जाएगा वही हम लोग कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये वाला काउंटिंग हम लोग कंसीडर करेंगे। देख लो इसका नेमिंग थोड़ा। एक सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट, सारे के सारे मिथाइल ग्रुप है। तो कौन क्या होगा, 2 कितना है, 3 टू है, तो उसी हिसाब से नेम भी लिखना होगा, पोजीशन लिखना पड़ेगा 2 7 7। कितना मिथाइल है, 3 के लिए हम ट्राई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट क्या है, नॉन। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या है ए। तो क्या हुआ 2 7 7 ट्राइमिथाइल नॉन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेमिंग of substituent should be done alphabetically. सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखो
ठीक है, ये कंपाउंड में देखो, ये पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा कंसीडर होगा? देखो मैंने एक पॉइंट कहा था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखो यहाँ से मुझे से तीन पोजीशन में सब्स्टिट्यूट दिख रहा है, इस तरफ से दो, तो ये वाला काउंटिंग हम कंसीडर करेंगे। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन में एक मिथाइल, फिफ्थ पोजीशन में एक इथाइल, और थर्ड पोजीशन में एक ब्रोमो, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूट का नेम लिखेंगे, कौन सा हुआ, कितना है, एक है मिथाइल, देखो ये वाला इथाइल और ये वाला ब्रोमो, ठीक है। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड बी डन अल्फाबेटिकल, तो एम से है और ई से है, ये वाला बी से, तो पहले कौन सा लिखना चाहिए, तो ब्रोमो वाला। देखो थर्ड पोजीशन में लिखा है तो 3 ब्रोमो, उसके बाद कौन सा, ई वाला इथाइल वाला, तो 5 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, वर्ड रूट क्या है, 7 कार्बन मिले कट, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो नंबर और लेटर के बीच में हाइफन होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद लेटर और लेटर के बीच में नो कैप है, किंतु लेकिन यहाँ थोड़ा आपको समझने के लिए थोड़ा मैं क्या करेगा, ठीक है, देख लो इसे अच्छे से। नेक्स्ट अभी कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें, देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट करने से 2 4 और 6 में सब्स्टिट्यूट वगैरह लगे, इस तरफ से काउंटिंग करने से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ से होने से वही 2 और 6 में लग रहा है। देखो कौन सा कंसीडर करें, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देख लो इसमें क्या हो रहा है, तो ब्रोमीन बी वाला, पहले ब्रोमो उसके बाद क्लोरो, कौन सा कंसीडर होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट, और जो भी रहा वो सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो नंबर 2 पोजीशन में क्या लगा है, ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद ये वाला सी है, ये वाला ई क्या है, मिथाइल, उसके बाद क्या है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, क्लोरो, 6 पोजीशन में लगा है क्लोरो, उसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 4 में लगा है मिथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट क्या है, 7 के हेप्ट, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा किस तरह हम लोग नेमिंग देखेंगे इसका। नेक्स्ट देखो साइक्लो कंपाउंड,
ठीक है, साइक्लो कंपाउंड का कुछ आईपीएससी नेमिंग देखते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना लगेगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, काउंटिंग करते से किधर से काउंटिंग करने से भी चलेगा, यहाँ 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो, पहले फॉर्मूले में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या था, साइक्लो, तो यहाँ साइक्लो लिखे, क्यों, ये क्लोज कंपाउंड है साइक्लो। उसके बाद क्या था, वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 के लिए प्रोप। ठीक है, ये कौन सा टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग इस तरह होगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ हाइड्रोजन वगैरह। ठीक है, फिर ट्राइवेलेंट के लिए हम लोग बॉन्ड 4 बॉन्ड लगाना पड़ता है कार्बन। देखो काउंटिंग जो काउंट करने से वही है, तो पहले क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसमें, तो पहले साइक्लो। ठीक है, उसके बाद वर्ड क्या है, 5 के लिए पेंट। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। उसके लिए समझ में आ रहा होगा, साइक्लो कंपाउंड के लिए साइक्लोपेंट। ठीक है, नेक्स्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कुछ नेमिंग लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह। हाइड्रोजन वगैरह लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखो काउंटिंग कहाँ से करने से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 4 5, यहाँ से काउंटिंग करने से ये होगा। इधर से काउंटिंग करते देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद कौन सा कंसीडर करेंगे हम, लेफ्ट या राइट से। देखो गौर से देखो, इस तरफ से आने से हम लोग थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, जो नियर होगा। सेकंड पार्ट में हम कंसीडर किए थे, जो भी ब्रांच हो, सब्स्टिट्यूएंट हो और जो भी हो, जो भी पहले मीट होगा, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा, वही वाला हम लोग कंसीडर करेंगे। देख लो कौन सा पोजीशन में थर्ड और इस तरफ से फोर्थ लगा है, तो ये वाला काउंटिंग हम लोग कंसीडर करेंगे। देख लो फॉर्मूला क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्लस साइक्लो। सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, साइक्लो भी नहीं है, तो उसके बाद क्या बचा, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, 7 कार्बन के हेप्ट। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, पहले तो कोई नहीं इसमें, फर्स्ट लेटर कैपिटल हेप्ट। उसके बाद कौन सा टाइप का बॉन्ड है और कहाँ लगा है, यहाँ एक चीज है, पोजीशन कंसीडर करना पड़ता है, कौन सा पोजीशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस तरफ से आने से 3 पोजीशन में लगा है, तो 3 पोजीशन में लगाना है। 3 पोजीशन में क्या लगा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ने क्या कहा था, EN। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट और एक कंपाउंड यहाँ में ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूँ, देखो उसी हिसाब से वही काउंटिंग होगा। काउंटिंग होने से क्या होगा, हेप्ट, वही 3 पोजीशन में क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए Y। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नहीं,
से डायरेक्शन से काउंटिंग होगा। देखो इस तरफ से काउंटिंग करने से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस तरफ से काउंटिंग करने से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो ये कौन से काउंटिंग होगा, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस गिर रहा है और इस तरफ से आने से सेकंड पोजीशन में गिरता है, तो ये वाला होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं होगा, इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है फंक्शनल ग्रुप को। पहले जिस फंक्शनल ग्रुप अगर जिधर भी होगा उसी डायरेक्शन से काउंट होगा, उसके बाद आएगा फंक्शनल के बाद आएगा डबल प्रायोरिटी। अगर डबल बॉन्ड ज्यादा पोजीशन में होगा फिर भी उधर से ही काउंट होगा, दूसरे पोजीशन से नहीं होगा। उसके बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहा तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप अब तक हम स्टार्ट नहीं किए, जब करेंगे देखेंगे। तो देखो तो सबसे प्रायोरिटी क्या है ना, फंक्शनल ग्रुप, उसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद अगर होगा तो सब्स्टिट्यूट वगैरह लिखिए, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। तो क्या है 1 2 3 4 5 6, ये वाला काउंटिंग कंसीडर होगा, ठीक है। इसे देखो क्या नहीं होगा, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट, इसका क्लोरो, ये वाला ब्रोमो, ठीक है। तो पहले नाम सब्स्टिट्यूएंट का होता है, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, 3 ब्रोमो, उसके बाद 5 क्लोरो, उसके बाद वर्ड रूट क्या है, साइक्लो तो नहीं है, उसके बाद वर्ड रूट क्या है, हेक्स। देखो उसके बाद डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन में है, देखो यहाँ आके डबल पोजीशन 2 पोजीशन में दिख रहा है, तो 2 क्या है, डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा होगा। टाइप इज नेम 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 2 ई, ठीक है। उसके बाद देखो और कुछ एग्जांपल्स, compounds with functional group। देखो कुछ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH कंपाउंड में लगा होगा, उसका नाम क्या लिखेंगे, ऑल। अगर एल्डिहाइड हुआ तो क्या CHO कंपाउंड में लगा होगा और इसे हम आल लिखेंगे। ये और कैसे लिखा होगा, इस तरह भी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, C++O, इस तरह कंपाउंड में लगा होगा, इसका ओइक एसिड लिखना पड़ता है, ठीक है। इसे हम और किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। इसे हम कंपाउंड में लिखते हैं कैसे, IPAC ने लिखा है। देखो एक अल्कोहल कंपाउंड बना लिया, देखो यहाँ हाइड्रोजन वगैरह, देखो काफी
कहाँ स्टार्ट होगा, इधर से या इधर से। मैंने कहा था प्रायोरिटी देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप होने से, प्रायोरिटी मतलब यहाँ से 1 2 3 4। पहले पोजीशन में अल्कोहल करेक्ट है। देखो यहाँ फिर इसका नेम क्या होगा, पहले तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसके बाद साइक्लो भी नहीं है, उसके बाद वो ग्रुप क्या है, पेंट। ठीक है, उसके बाद कौन सा टाइप का बॉन्ड, एन। उसके बाद फंक्शनल कौन सा पोजीशन में लगा है, 1 पोजीशन लगा क्या है, अल्कोहल में क्या कर रहा है। लेकिन थोड़ा यहाँ देखना पड़ेगा क्या, देखो अगर यहाँ भावेल हुआ दोनों पोजीशन में, देखो यहाँ भी भावेल है यहाँ भी भावेल, तो ये वाला एलिमिनेट होगा, ये वाला हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ये वाला थोड़ा रूल याद रखना पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा, पेंट 1 ऑल, और लिख सकते हैं पेंटाल। ठीक है, पेंट 10 1 ऑल और पेंटाल। ठीक है, ये वाला और ये पहला पोजीशन है, इसलिए हम लोग लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।